हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ बाय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से यूज हो रहा है, स्पेशली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका इस्तेमाल करना बहुत ही इजी हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस क्या है, इसको कैसे और क्यों यूज करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो स्टॉप लॉस के बेसिक बताने से पहले ये समझ लीजिए कि कई तरह के ट्रेडिंग ऑर्डर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक ट्रेडर के लिए कई तरीके हैं अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन भी अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ऑर्डर कंडीशन के साथ आते हैं और कुछ अनकंडीशनल होते हैं, और उन्हीं तरह का एक ऑर्डर टाइप होता है जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो जब भी हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हमें कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस। इसी लॉस को कम करने के लिए हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मार्केट में हो रही वेरिएशन पर डिपेंड होता है। बेसिकली स्टॉप लॉस एक लाइफ बोट की तरह होता है जो हमें डूबने से बचा लेता है। हम दूसरे शब्दों में स्टॉप लॉस को समझते हैं। स्टॉप लॉस वह बिंदु या मूल्य होता है जिस पर शेयर होल्डर अपने शेयर को बेच देता है और उसके बाद होने वाले नुकसान से बच जाता है। स्टॉप लॉस की सीमा को शेयर होल्डर ही निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए के भाव पर खरीदा है लेकिन आपको लगता है कि इसमें गिरावट आ सकती है, तो आप अपने ब्रोकर को कह देंगे कि अगर इस शेयर का भाव 95 रुपए के स्तर पर आ जाए तो इस शेयर को बेच दिया जाए। तो इस तरह आपका स्टॉप लॉस 95 रुपए का होगा। और ये केवल गिरावट के समय ही नहीं, बल्कि यह तब भी काम करता है जब शेयर के भाव बढ़ रहे हों। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप 100 रुपए की कीमत पर खरीदे गए उसी शेयर को अपने ब्रोकर से कह के 115 रुपए के स्तर पर बेचना चाहते हैं, तो आप उसमें 115 रुपए के भाव पर अपना स्टॉप लॉस लगवा देंगे। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मार्केट में हो रही भारी उथल पुथल में हो रहे नुकसान से बचा जा सके। शेयर मार्केट इमोशन से काफी हद तक प्रभावित होता है। ऐसे में उसमें जितना प्रॉफिट होता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है। स्टॉप लॉस उसी नुकसान को कम करने का एक तरीका है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस को लगाते कैसे हैं। स्टॉप लॉस को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक बाय लेवल पर और एक सेल लेवल पर। दोनों ही तरह के स्टॉप लॉस को लगाते समय हमें टारगेट प्राइस का ध्यान रखना होता है। टारगेट प्राइस शेयर होल्डर ही डिसाइड करता है, क्योंकि जब हम बाय पर स्टॉप लॉस लगाते हैं तब हमारा टारगेट प्राइस लिमिट प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस से कम होता है, और जब हम सेल पर स्टॉप लॉस लगाते हैं तब हमारा टारगेट प्राइस लिमिट प्राइस से ज्यादा होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम बाय पर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। अमर एक शेयर होल्डर है। वह DHFL कंपनी के 100 शेयर 248 रुपए के भाव पर लेना चाहता है, जबकि शेयर का भाव 247 रुपए चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अमर DHFL के 100 शेयर बहुत ही हायर प्राइस पर लेना चाहता है। इन दैट केस हम बाय पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिसमें हमारे ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस सिलेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने सिलेक्ट क्वांटिटी 100 की है। लिमिट प्राइस है हमारा 248.10 रुपए और टारगेट प्राइस है हमारा 248 रुपए, और जबकि करंट प्राइस DHFL का 247 रुपए चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिमिट प्राइस और टारगेट प्राइस में 10 पैसे का अंतर क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अंतर हम किसी भी शेयर की मूवमेंट देखकर निर्धारित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि DHFL के बाय रेट में और सेल रेट में 10 पैसे का अंतर आ रहा है। तो इसी तरह से हम सेल ऑर्डर पर भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, जिसमें हमारा टारगेट प्राइस लिमिट प्राइस से कम होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब अमर अपने DHFL के 100 शेयर 246 के रेट पर बेचना चाहता है, तो हम सेल पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑर्डर टाइप में हम स्टॉप लॉस लेंगे। टारगेट प्राइस होगा हमारा 246 रुपए और लिमिट प्राइस होगा हमारा 245.90 रुपए। ये भी 10 रुपए के अंतर पर लगाया जाएगा। इसी तरह से जब भी DHFL के शेयर का प्राइस 246 से 245.90 के बीच में आएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी कि शेयर सेल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।